मधुमक्खी का छत्ता। क्या हुआ माई, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस यूं ही। अरे मैं जानता हूँ, नई नई शादी हुई है ना, घर में इतने सारे मेहमान हैं, तुम्हें थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। ये मेहमान कब, मधुमक्खियाँ ज्यादा लग रही है मुझे। क्या? मेरा मतलब है कोई बात नहीं, अपनी ही तो है, मैं जल्दी ही इनसे घुल मिल जाऊंगी। हाँ बिल्कुल सही कहा। अरे नई दुल्हन, कब तक अपने दूल्हे के साथ चिपकी रहोगी? अब थोड़ी देर हमारे साथ भी आकर बैठो जरा। जी दीदी। हाँ जाओ, वहाँ सब औरतें बैठी है ना, तुम्हें भी मजा आएगा उनके साथ बात करके। मजा? ये देखिए माँ जी, ये वाला सूट मेरी मम्मी ने आपके लिए दिया है। अरे तुम्हारी मम्मी की चॉइस तो बहुत खराब है बहू, ये कैसा सूट दिया है? पर ये रंग तो आप पे अच्छा लगेगा मम्मी जी। ये देख लो, आने से ही सास पे क्या जचेगा क्या नहीं ये दुल्हन ही बता रही है। बोलो आगे क्या होगा तुम्हारा कावेरी? दीदी ये आपके लिए है। अरे मुझे तो तुम पैसे ही दे दो माही, मुझे तोहफे और कपड़े पसंद नहीं आते। तुम एक काम करना, मुझे पैसे ही दे देना, मैं खुद के लिए खुद ही शॉपिंग कर लूंगी। हाँ सही कहा, आजकल किसी को किसी की पसंद के कपड़े कहाँ भाते हैं। मेरी बहू तो सबके लिए लिफाफे लाई थी, सबके लिए 5,000 रूपए थे, जिसको जो लेना है वो ले सकता है। ये आपने बिल्कुल पते की बात की है जीजू, हर किसी को ना अपना अपना लिफाफा मिलना चाहिए। लेकिन अब नई बहू आई है तो फिर तो लेने तो पड़ेंगे ही। कोई बात नहीं नई दुल्हन, हम एडजस्ट कर लेंगे। हाय हाय, एडजस्ट क्यों करना है, मैं हूँ ना, बोलो कितना पैसे चाहिए आपको? जी जी, अभी मैं जिंदा हूँ। अरे ठीक है ना, चलिए अब मिठाई देखते हैं कौन सी है। दिखाओ माही, कौन सी मिठाई भेजी है तुम्हारे माता पिता ने? ये रही मिठाई दीदी, उन्होंने काजू कतली भेजी है। ठीक ही है, वैसे हमने भी तो काजू कतली बनवाई थी मेरी शादी पर उसका स्वाद ना इससे कई गुना ज्यादा अच्छा था। क्यों मम्मी? हाँ, इससे तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट थी तेरी शादी की मिठाई, पर चलो कोई बात नहीं, हमें कोई लालच नहीं, जो आया जैसा आया बहू के मायके से ठीक ही है। अरे बहू, तेरी पार्लर वाली ने तेरा मेकअप सही से नहीं किया लगता है सस्ती वाली ढूंढी थी क्या? ये देखो काजल पूरा फैल गया है। नहीं नहीं, वो तो बहुत अच्छी थी। मेरी शादी में हमने क्या पार्लर वाली बुक की थी, मुझे ना उसे बिल्कुल परी की तरह सजाया था। क्या मम्मी? अरे हाँ, क्या तैयार किया था उसने प्रिया को, बिल्कुल गुड़िया लग रही थी, गुड़िया। चलो ठीक ही है, इसे पता नहीं होगा ना इतना ज्यादा, लेकिन अगली बार ना अच्छी वाली पार्लर वाली लाना बहू। हमारे घर में ना हर कोई बहुत अच्छे से तैयार होते हैं, क्यों सुशीला भाभी? अरे मेरी बहू तो कहीं बाहर भी जाती है ना, पार्लर से तैयार होकर ही जाती है। जी जी, अब नई दुल्हन को पता नहीं होगा ना इतना, कोई बात नहीं, कभी आना, मेरी बहू सब कुछ बताएगी, सब जानती है वो। जी माही, माही। हाँ क्या हुआ, कहाँ खो गई हो? नहीं नहीं कुछ नहीं, बस। जाओ, प्रिया दीदी तुम्हें बुलाने आई है, वहाँ सब बैठे हैं। हाँ मैं आती हूँ ना, 36 से होकर। क्या? मेरा मतलब है सबसे मिलकर। हाँ जाओ जाओ, एंजॉय। माही के ससुराल वाले बोलने से पहले सोचते बिल्कुल नहीं थे। माही को तो अब उनसे बात करने में भी डर लग रहा था, लेकिन नई दुल्हन थी, करती भी क्या, उसे सबके बीच में जाना ही पड़ा। अरे नई दुल्हन, अभी तक मेकअप ठीक नहीं किया क्या तुमने? अरे रहने दो ना जीजी, उसे नहीं आता होगा। क्या आप भी उसके पीछे ही पड़ गई हैं कब से? अरे माही, तुम्हें खाना बनाना तो आता है ना? ये लो, ये सवाल तुम अब कर रही हो कावेरी, पहले नहीं पूछा था क्या बहू से? क्या पता आता भी है या नहीं। मुझे आता। अरे मैं बता रही हूँ, आजकल की लड़कियाँ बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं जानती, उन्हें ना बस फोन चलाना आता है। और नहीं तो क्या, सही का। और अब क्या पूछ रही है कावेरी तो बहू से? अब तो नहीं भी आता होगा तो ये तो घर की बहू बन गई है। मुझे आता है। अरे जीजी, अब क्या करेंगे, मैं तो यही सोच रही थी आज ही मीठा बनवाने की रस्म कर लेते हैं, लेकिन अगर इसने सही से नहीं बनाया तो मेरी तो नाक ही कट जानी है। ये तो तुझे इसे बहू बनाने के पहले सोचना चाहिए था ना कावेरी। अरे ये तो लगती भी ऐसी है कि सारी जिंदगी पढ़ाई की होगी इसने, मुझे नहीं लगता रसोई में गई होगी कभी भी। अरे कावेरी, मुझे बोलती तो सही, मैं अपनी बहू को लेकर आती, वो सब कुछ सिखा देती इसे। अब तो तेरे कर्म ही फूट गए समझ। अरे बुआ जी, जब मेरी शादी हुई थी ना, तब तो मुझे पता नहीं क्या क्या आता था। मेरे ससुराल वाले इतने खुश हो गए थे कि फोन पे मम्मी को मेरी ही तारीफ करते रहते थे। क्या मम्मी? अरे मेरी प्रिया के हाथ में तो जादू है, जादू। अब तेरी नई बहू का क्या करे? बस मैं बाथरूम होकर आती हूँ। अच्छा अच्छा, जा होकर आ, जल्दी जाना होगा ना,
इसीलिए चिल्ला रही होगी। माही अपने ससुराल वालों की बातें सुनकर परेशान हो गई थी, इसलिए वो बाथरूम जाने के बहाने अपने कमरे में आ गई और उसने अपनी माँ को फोन लगा दिया। हेलो, पहुँच गई अपने ससुराल बेटा तू? अरे कैसे ससुराल माँ, मधुमक्खी का छत्ता कहो इसे। यहाँ हर कोई बस डंक मारने को तैयार रहता है। अरे तू परेशान मत हो, अभी तू नई नई है ना, इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा होगा। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। मम्मी ये लोग ना कभी नहीं सुधरने वाले। जब से आई हूँ तब से मक्खियों की तरह जू जू किए जा रही हैं। कभी मायके के सामान का डंक मारी है तो कभी मेकअप का। अगर ऐसा ही रहा ना तो मैं ज्यादा दिन यहाँ नहीं रह पाऊंगी मम्मी। अच्छा ऐसा है क्या? कोई बात नहीं, अगर वो मधुमक्खियाँ हैं तो मैंने भी तुझे कौन सा गाय की तरह पाला है बेटा। देख अब शादी तो हो गई है, अब तुझे रोकर हंसकर या डंक मारकर निभाना तो है, इसलिए तू ही सोच ले कि कैसे निपटना है उनसे। अरे माँ, पर ये तो बहुत तीखी और तेज तरार है सबकी सब, मैं अकेली कैसे निपट पाऊंगी। देख बेटा, ससुराल मधुमक्खी की छत्ते की तरह ही होता है, उसमें से शहद कैसे निकालना है वो एक बहू को आना चाहिए। इसलिए अब जा और इन मधुमक्खियों को शांत करके आ। ठीक है मम्मी, अब देखो कैसे मैं इस मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालती हूँ। अपनी माँ से बात करने के बाद माही को अब अच्छा फील हो रहा था। वो फिर से एक बार उन सबके बीच आती है। अरे इतनी देर से बाथरूम में है बहू, पेट खराब था क्या तुम्हारा? नहीं बुआ जी, मेरा ना दिमाग खराब हो रहा था आपकी बातें सुन सुन के, तो सोचे जरा आराम कर लो अपने कमरे में। क्यों? अरे मजाक था बुआ जी, जैसे आप करती हैं ना बिल्कुल वैसे ही। अच्छा मजाक मजाक ना मेरी बहू बहुत अच्छा करती है। अच्छा, वो वहाँ जो मुंह फुलाकर बैठी है वही है ना आपकी बहू? मुझे तो नहीं लगता कि वो मजाकिया है, और ये उनके चेहरे पर पूरी लिपस्टिक भी फैल गई है। कोई बात नहीं, आप ना उन्हें मेरे पास लाइएगा, मैं ठीक कर दूंगी। मैंने पार्लर का कोर्स किया हुआ है ना। पार्लर का कोर्स तो मैंने किया था। क्या मम्मी? अरे प्रिया तो क्या पार्लर का सब काम करती थी, क्या बताऊं। लेकिन अभी तो बाहर जीजा जी बात कर रहे थे कि प्रिया को कुछ नहीं आता। हमने तो खाना बनाने वाली भी नौकरानी रखी है। पता नहीं ऐसा क्यों कह रहे थे। क्यों कह रहे थे मम्मी जी? अरे आप सब भी क्या ऐसे फालतू की बकवास लेकर बैठ गए। चलो चलो बहू को आराम करने दो, अब वो भी थक गई होगी इन सब से। अरे नहीं नहीं नहीं, बैठिए ना सब, अभी तो बातों का मजा आने लगा था। अब तो मैं भी आप सबको जान गई हूँ। आइए ना बैठिए, बातें करते हैं। नहीं नहीं माही, तुम आराम करो। माँ मैं चलती हूँ अपनी ससुराल। हाँ हाँ, हम भी घर चलते हैं। हाँ हम भी चलते हैं। ए बहू चल घर। और सब लोग भाग जाते हैं कमरे से। अब आया ना इन्हें भी मधुमक्खी के डंक का स्वाद।